क्या टीएमसी के अंदर के आपस का ताना बाना अब खुलकर सड़क पर आ गया है? और क्या ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के नंबर 2 नेता अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला किसी विपक्ष की साजिश नहीं, बल्कि पार्टी के ही अंदर चल रही एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल राइवलरी का नतीजा है? दर्शकों, वेस्ट बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 30 मई 2026 को सोनारपुर में टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा एमपी अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ था, उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने पूरे बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। पुलिस ने इस मामले में जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उनका कनेक्शन किसी और से नहीं बल्कि टीएमसी की ही एक बहुत बड़ी नेता और सोनारपुर की फॉर्मर एमएलए लवली मोइत्रा से निकली है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी खबर की एक एक परत को खोलेंगे, उन 5 आरोपियों के नाम बताएंगे जो पकड़े गए और ये समझेंगे कि क्या ये सिर्फ एक आम हिंसा थी या फिर टीएमसी के अंदर का भीतरी घमासान अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। दोस्तों, पहले पूरी घटना को समझते हैं। सैटरडे को सोनारपुर के इलाके में अभिषेक बनर्जी का एक कार्यक्रम था जहां उन पर अचानक हमला किया गया। किसी सिटिंग एमपी और एक पार्टी के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक पर इस तरह का हमला होना अपने आप में वेस्ट बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। घटना के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने छानबीन तेज कर दी। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने कम से कम 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 5 के नाम हैं तपन मेथी, आकाश गायन, निर्मला सेन गुप्ता, उल्फ जॉय, काजल दास और देवाशीष दत्ता। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इन आरोपियों के बैकग्राउंड चेक किए गए। लोकल सोर्सेज और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से तपन मेथी और निर्मला सेन गुप्ता उल्फ जॉय सोनारपुर की पूर्व टीएमसी एमएलए लवली मोइत्रा के बेहद खास और करीबी माने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी के 2 आरोपी काजल दास और देवाशीष दत्ता का लिंक तो सीधे तौर पे लवली मोइत्रा से ही जुड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर गिरफ्तार किए गए लोग पार्टी की ही एक पूर्व विधायक के इतने करीबी हैं, तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता पर हमला क्यों किया? क्या ये टीएमसी के पुराने और नए नेताओं के बीच की आपसी लड़ाई का नतीजा है? चलिए अब बात करते हैं इस मामले के 2 सबसे महत्वपूर्ण किरदारों की, जिनके अरेस्ट ने इस पूरे केस को एक नया रुख दे दिया है। सबसे पहला नाम है आकाश गायन का। आकाश को पुलिस ने उस वीडियो फुटेज के आधार पर पकड़ा है जो घटना के वक्त बनी थी। वीडियो में आकाश और तपन साफ तौर पर इस हिंसा में शामिल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ कहानी में एक इमोशनल और बड़ा ट्विस्ट आता है आकाश की मां के बयान से। उनकी मां ने साफ तौर पर यह स्वीकार किया कि हाँ, उनका बेटा कोई आम लड़का नहीं बल्कि इलाके का एक एक्टिव टीएमसी वर्कर है। वो हर चुनाव में पार्टी के बूथ पर नियमित रूप से तैनात रहता था और पार्टी के लिए काम करता था। आकाश की मां का कहना था कि उनके बेटे की अभिषेक बनर्जी से कोई जाति दुश्मनी या पर्सनल रंजिश नहीं है, फिर वो ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने बताया कि सैटरडे को जब ये पूरी घटना हुई, उसके बाद आकाश रोज की तरह आराम से घर लौटा था। उसे कोई डर या घबराहट नहीं था। वो शाम को पास के एक मैदान में दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने भी गया था, लेकिन उसी रात अचानक पुलिस आई और उसे उठाकर ले गई। परिवार के आरोप हैं कि पुलिस ने उन्हें अब तक ये साफ नहीं बताया है कि उनके बेटे को किस जुर्म में और क्यों अरेस्ट किया गया है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े किरदार पर, निर्मला सेन गुप्ता, जिसे लोकल लोग जॉय सेन गुप्ता के नाम से जानते हैं। जॉय सेन गुप्ता कोई छोटा मोटा वर्कर नहीं है। वो लोकल लेवल पर तृणमूल कांग्रेस का एक बहुत ही पुराना और जाना माना नेता है। उसका इलाके में अपना एक पॉलिटिकल रुख और उसे लवली मोइत्रा का राइट हैंड माना जाता है। जॉय सेन गुप्ता के अरेस्ट ने लोकल टीएमसी लीडरशिप के होश उड़ा दिए हैं। हालांकि जॉय के परिवार ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका दावा है कि जॉय बिल्कुल निर्दोष है और उसे एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे मामले में बहकाने की और इस पूरे मामले में उसको डालने की कोशिश की गई है। दोस्तों, एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर इस पूरी पिक्चर को देखें तो ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। अगर विपक्ष के किसी नेता या पार्टी ने हमला किया होता तो टीएमसी इसे एक सुर में पॉलिटिकल वेंडेटा या विपक्ष की गंदी राजनीति बता देता, लेकिन यहाँ तो तीर अपनों की ही कमांड से छूटा हुआ दिख रहा है। सोनारपुर और उसके आसपास के इलाकों में लवली मोइत्रा का अपना दबदबा रहा था और अभिषेक बनर्जी पिछले कुछ सालों से पार्टी के अंदर एक नया क्लीन और यंग लीडरशिप खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में ओल्ड गार्ड यानी पुराने नेताओं और अभिषेक बनर्जी की न्यू वेव के बीच ये टकराव अब खुलकर सामने आ गया है।
ये हमला इस बात का सबूत है कि वेस्ट बंगाल में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी या आपसी मतभेद किसी भी हद तक हिंसक रूप ले सकती है। और दर्शकों, 5 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, वीडियो फुटेज पुलिस के पास है और भीतरी नेताओं के लिंक्स भी अब सामने आ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी इस इंटरनल रिवोल्ट और आपसी गुटबाजी से कैसे निपटती हैं, और क्या लवली मोइत्रा पर इस मामले में कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्या पुलिस इन आरोपियों से ये उगलवा पाएगी कि इस हमले के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन था। बंगाल की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए आप ऐसे ही बने रहिए। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक, और जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.